बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ वाच्य को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। ये है अध्याय 12 वाच्य, वॉइस। वाच्य का मतलब क्या है? वाच्य यानी किसी भी विषय विशेष पर बातचीत करना या बोलना वाच्य कहलाता है। आइए शुरू करें। वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय। क्रिया के जिस रूपांतरण से यह पता चलता है कि क्रिया द्वारा कही गई बात विषय करता है, कर्म है या भाव है, उसे ही वाच्य कहा जाता है। आइए इन्हें ध्यान से पढ़ते हैं। नितिन सामान खरीदता है, नेहा से फल खरीदे जाते हैं और चिड़ियों से उड़ा जाता है। इन वाक्यों में खरीदता है, खरीदे जाते हैं, उड़ा जाता है अलग अलग क्रियाओं के रूप है। यह भिन्नता वाच्य के कारण आई है। वाच्य के कारण क्रियाओं कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार होती है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि क्रिया कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार हुई है, उसे वाच्य कहा जाता है। वाच्य के भेद। वाच्य के 3 भेद होते हैं, यानी वाच्य को 3 भागों में बांटा गया है। पहला कृतवाच्य, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य। कृतवाच्य हमारा क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि उसके व्यापार का मुख्य विषय कर्ता है, यानी मुख्य कर्ता के बारे में जिसमें पता चलता है, वो कृतवाच्य कहलाता है। जैसे रोहन पतंग उड़ा रहा है, सोनम बाजार जाती है, तुषार कमीज पहन रहा है और कपिल सेब खाता है। इन सभी में जो है यह पता चल रहा है कि क्रिया कर्ता के मुख्य रूप में है। कृतवाच्य में क्रिया और लिंग, क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार ही होते हैं। इन वाक्यों में कर्ता रोहन, सोहन, तुषार और कपिल है। ये कृतवाच्य की क्रियाएं हैं और इनके लिंग वचन कर्ता के अनुसार है। दूसरा है हमारा कर्मवाच्य। कर्मवाच्य क्या है? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि उसके व्यापार का मुख्य विषय सिर्फ कर्म है। मुख्य विषय पहले में कृतवाच्य में क्या है? मुख्य विषय कर्ता। कर्मवाच्य में मुख्य विषय कर्म है, उसे कृतवाच्य कहा जाता है, कर्मवाच्य कहा जाता है। जैसे करीना द्वारा साड़ी खरीदी गई, नितिन द्वारा आइसक्रीम खाई गई, ललिता द्वारा पैजामा सिला जाता है, मालती द्वारा पकोड़े खाए जाते हैं। इन वाक्यों में आए, साड़ी, आइसक्रीम, पैजामा और पकोड़े शब्द कर्म है। इन वाक्यों की क्रियाएं इन कर्मों के अनुसार पाई गई हैं। क्रियाओं के लिंग और वचन कर्म के अनुसार हैं। ये क्रियाएं कर्मवाच्य की हैं। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि कर्मवाच्य में कर्ता के साथ से, के द्वारा आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आदि शब्दों को इसमें यूज करते हैं। कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रियाओं का ही प्रयोग होता है और कई बार कर्ता का उल्लेख भी नहीं होता। तीसरा है हमारा भाववाच्य। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि उसके व्यापार का मुख्य विषय भाव है, उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे नानी से उठा नहीं जाता, शैली से पढ़ा नहीं जाता, रोगी से सोया नहीं जाता और पुलकित से हंसा जाता है। इन वाक्यों में क्रियाएं कर्ता और कर्म के अनुसार नहीं है, बल्कि उनके भाव के अनुसार है। अतः ये भाववाच्य के उदाहरण है। भाववाच्य क्रियाएं सदैव हमेशा अकर्मक क्रियाएं होती हैं। अब वाच्य परिवर्तन, कृतवाच्य को कर्मवाच्य में बदलना कैसे है?
क्रिया के रूप को कर्म के अनुसार परिवर्तित किया जाता है। कर्ता के साथ में से या फिर के द्वारा या फिर द्वारा लगाया जाता है। अब यहाँ पर हमें सारणी दी है, पहले में लिखा है कृतवाच्य और दूसरे नंबर की जो सारणी है उस पे है कर्मवाच्य। अब कृतवाच्य को कर्मवाच्य में बदलेंगे। अध्यापक बच्चों को पढ़ाते हैं, अध्यापक के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है। राजू गुब्बारे बेचता है, राजू के द्वारा गुब्बारे बेचे जाते हैं। नेहा कॉलेज जा रही है, नेहा द्वारा कॉलेज जाया जाता है। बलराम कसरत करता है, बलराम के द्वारा कसरत की जाती है। अहमद नमाज पढ़ता है, अहमद द्वारा नमाज पढ़ी जाती है। दूसरा है कृतवाच्य को भाववाच्य में बदलना। कर्ता के साथ से जोड़ा जाता है और भाववाच्य में हमेशा एक वचन और अन्य पुरुष के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। भाववाच्य का प्रयोग ज्यादातर नहीं के रूप में होता है। अब यहाँ पर कृतवाच्य और भाववाच्य की सारणी हमें दी है। कृतवाच्य कह रहा है गुड़िया नहीं नाचती। अब भाववाच्य क्या है? गुड़िया से नाचा नहीं जाता। हम इतना कष्ट नहीं सह सकते, हमसे इतना कष्ट सहा नहीं जाता। बच्चों ने खाया, बच्चों से खाया गया। कुत्ता नहीं भौंकता है, कुत्ते से भौंका नहीं जाता। बच्चा नहीं रोता है, बच्चे से रोया नहीं जाता। अगला तीसरा बिंदु है कर्मवाच्य को कृतवाच्य में बदलना। कर्ता के साथ से या के द्वारा को हटा दिया जाता है। सामान्य भूतकाल की क्रिया को मुख्य क्रिया बना दिया जाता है तथा जा तथा जाना क्रिया को हटा देते हैं। अब सारणी में पहला है कर्मवाच्य और दूसरा है कृतवाच्य। कर्मवाच्य है मेरे द्वारा पत्र लिखा गया, तो मैंने पत्र लिखा। पक्षियों द्वारा उड़ा नहीं जाता, पक्षी नहीं उड़ते। आओ अब चला जाए, आओ अब चले। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ वाच्य समाप्त होता है। आइए इसे संक्षेप में दोहरा लें। वाच्य क्रिया का वह रूप है जो हमें क्रिया का मुख्य विषय, कर्ता, कर्म या भाव बताता है। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य। जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार होती है वो कृतवाच्य कहलाता है। जिस वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है वह कर्मवाच्य कहलाता है। जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार न होकर भाव के अनुसार होती है वह भाववाच्य कहलाता है। इसी के साथ हमारा ये पाठ वाच्य समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ सभी को यह पाठ भलीभांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।